नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। जैसा कि आपको मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की 10,884 पदों पर जल्दी आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। आज हम आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर करेंगे। जो लोग पहली बार कंपटीशन की दुनिया में उतर रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी डाउट होगा कि इसमें 9 तरह के अलग अलग पोस्ट हैं। क्या उन पोस्टों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा या एक ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, या इसमें कितनी एग्ज़ाम्स होगी, या सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा या कॉमन एग्ज़ाम होगा। इन सभी जो आपके सभी डाउट्स हैं, हम क्योंकि वीडियो बनाते हैं ना, आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो हम आगे बताएंगे, इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास कर रखा हो, चाहे आप आर्ट्स से हो या आप एग्रीकल्चर से हो या मैथ से हो, पीसीएम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, बस आपके 12th पास होना चाहिए। और आप इसमें परसेंटेज का कोई मैटर नहीं करता, जैसे आपकी कॉलेज में स्कूल में कितना परसेंटेज है इसमें कोई मैटर नहीं करता। तो अगर आप 12th पास हैं तो आप जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिससे टीटी और टीसी बनते हैं, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और केवल आपके पास अगर 12th ही हैं तो आप चारों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे और केवल एक आरआरबी से इन सभी चारों पोस्टों के लिए एक ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनवाया जाता है कि फर्स्ट चॉइस आप कौन सा रखोगे, सेकंड कौन सा रखोगे, थर्ड कौन सा रखोगे और फोर्थ पे कौन सा रखोगे। उसके अनुसार फिर आपको पोस्ट अलॉट की जाती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क, और जो टीटी वाली इस बार पोस्ट आई है, पहले वो सीनियर सीसीटीसी के नाम से आती है, लेकिन इस बार चीफ टिकट सुपरवाइजर के नाम से आई है। आप इन सभी पोस्ट के लिए, और जो 12th वाली हमने बताई थी, आप पूरी 9 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपको भी एक ही फॉर्म अप्लाई करना होगा एक आरआरबी से। बाकी आप 9 की 9 पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हो, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएगी, सभी 9 पोस्ट को चॉइस आप कर सकते हो। हम इसमें बात करेंगे आगे कि इसमें कितने पेपर होने हैं, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है और किस पोस्ट के लिए साइको होता है। सबसे पहले तो आपका सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम लगेगा। सीबीएटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से और 40 क्वेश्चन जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से होते हैं। ये सभी जितनी पोस्ट हैं उस सभी का सीबीटी फर्स्ट एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। फिर सीबीटी 2 में आप 15 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है, और सीबीटी 2 सभी लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। जैसे अगर आपके सीबीटी फर्स्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप अगर सभी पोस्ट में जो 15 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे ना, अगर उनका कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप सभी पोस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें भी यह भी एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 35 क्वेश्चन मैथ से, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। और सीबीटी पर सीबीटी 2 दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग किस टाइप से होती है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन बिल्कुल एक करेक्ट कर रखा है और अगर आपने 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए, तो जो 3 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो जो 3 क्वेश्चन के बदले में जो आपने एक राइट क्वेश्चन किया होगा ना, वह उसके अंक आपके काट लिए जाते हैं। फिर 8 गुना कैंडिडेट को साइको और टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि टाइपिंग किस किस में टाइपिंग होती है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में टाइपिंग होती है। टाइपिंग हिंदी या आप इंग्लिश में कर सकते हो। हिंदी में टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट में स्पीड मांगी जाती है और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी जाती है बिना किसी बैक स्पेस के। मतलब एक वर्ड
5 की स्ट्रोक का होता है, जैसे मेरा नाम है दिनेश, DINESH, मतलब 6 की स्ट्रोक हो गए। तो इस तरह से 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड होता है, आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 1500 की स्ट्रोक आपको करना होता है और इसमें से 5% मिस्टेक इग्नोर की जाती है, मतलब आपकी एक्यूरेसी 95% होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा मिस्टेक करते हो तो आपका जो, जैसे आपने इसमें फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक होती है, अगर एक फुल मिस्टेक करते हो तो उससे 10 से गुणा करके फिर 50 वर्ड की स्ट्रोक हो गई तो फिर 50 की स्ट्रोक को आपको उसमें से माइनस कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है। और फिर साइको होता है ना। एक बात और, जैसे कि आप लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा इंग्लिश में टाइपिंग होगा या हिंदी में टाइपिंग होगा। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे भरवाया जाएगा, 2 चॉइस भरवाई जाती है लैंग्वेज के मामले में, कि फर्स्ट तो कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहोगे, आप जितनी भी लैंग्वेज है उसमें आप पेपर दे सकते हो। और वहीं आपसे फॉर्म अप्लाई करवाते समय भरवाया जाएगा कि आप टाइपिंग हिंदी में देना चाहोगे या इंग्लिश में देना चाहोगे, क्योंकि आप टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो। फिर आपका स्टेशन मास्टर के लिए होता है CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको भी बोला जाता है। और दोस्तों, हमें आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपके जो घर परिवार वाले सपना देख रहे होंगे कि काश एक ना एक दिन अपना बेटा सरकारी नौकरी में जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास की जो फैमिली वाले होते हैं और लोअर क्लास वाले फैमिली होते हैं, उनके लिए एक सरकारी नौकरी किसी अमृत से कम नहीं होती, क्योंकि यही एक सरकारी नौकरी है जो आपका सपना पूरा करेगी, अपने घर वालों का, अपने जो बीवी बच्चे हैं उनके अच्छे से पालन पोषण आप कर सकते हो आराम से आपको। क्योंकि रेलवे नौकरी का मज़ा, जैसे रेलवे की नौकरी हो या किसी भी सेक्टर की नौकरी हो, सरकारी नौकरी का कोई होड़ नहीं, क्योंकि महीना होते फिक्स टाइम टू टाइम आपकी सैलरी आती है, आपको छुट्टियां भी मिलती हैं बिल्कुल। तो आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हमें आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए।